ऋषभ पर्वत की ओर ये दो वीर कौन आ रहे हैं? कहीं ये बाली के दूत तो नहीं? इसलिए तुम ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां जाओ। यदि वे बाली के दूत होंगे तो सैन के द्वारा मुझे बता देना, ताकि मैं इस पर्वत को छोड़कर कहीं और चला जाऊं। जो आज्ञा सुग्रीव जी। हे नाथ प्रणाम। हे नाथ प्रणाम। कौन ग्राम क्या नाम देवता, कौन ग्राम क्या नाम देवता, हाँ कहाँ से आप धारे हैं, हाँ कहाँ से आप धारे हैं, जा फिर मैं तो होते तपस्वी, फिर ये सत्य क्यों धारे। इधर तुम्हारी युवा अवस्था, इधर तुम्हारी युवा अवस्था, हाँ उधर फकीरी बना है, हाँ उधर फकीरी बना है, क्या कारण वन में फिरने का असली कौन ठिकाना है। इधर जलाल अजब चेहरे का, इधर जलाल अजब चेहरे का, सूरत शकल सुहाना है, सूरत शकल सुहाना है, उधर हवाइयाँ उड़ रही मुँह पर, किसका भेद अनजाना है। हे नाथ, आप मुझे अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? कहाँ जाना है? क्या ढूंढ रहे हो? सब कुछ मुझको बतलाओ। हमारे साथ में मेरी पत्नी सीता थी, जिसको किसी निशाचर ने चुरा लिया है। उसको ढूंढने के लिए हम यहाँ आए हैं। यही हमारा परिचय है। हे विप्र, अब तुम अपना परिचय दो। तुम कौन हो? हे नाथ, हे नाथ, त्राहिमाम त्राहिमाम। हे नाथ, एक तो मैं वानर हूँ, अज्ञान के अंधकार में घूम रहा हूँ। आप तो त्रिलोकी के नाथ हैं, आपने मुझे कैसे भुला दिया? त्राहिमाम। हे नाथ, मेरा नाम हनुमान है। मैं वायुदेव का पुत्र हूँ और ऋषमुक्त पर्वत पर सूर्य देव के देश के अनुसार पुत्र सुग्रीव के सेवा करता हूँ। यही मेरा परिचय है। हे नाथ, अब आप चिंता मत करिए, सुग्रीव से मित्रता कीजिए, वह आपकी सहायता करेगा। हे राजन, आप चिंता छोड़ो, त्रिलोकी के रक्षक भगवान राम और लक्ष्मण से मित्रता करो। हे नाथ प्रणाम। आयुष्मान। हे नाथ प्रणाम। आयुष्मान। हे नाथ, आप
ना हो, मिथिलेश कुमारी सीता अवश्य आपको प्राप्त होगी। मैंने एक बार यहाँ पर्वत पर बैठकर वायुमंडल में कोई एक अबला को चुरा करके ले जा रहा था। उसने वायुमंडल पे अपने कुछ आभूषण फेंक दिए थे और वो आभूषण हमने रख लिए हैं। हे सुग्रीव, उन आभूषणों को दिखलाओ। स्वामी, वे आभूषण ये हैं। भ्राता लक्ष्मण, देखो तो सही, क्या ये जानकी के आभूषण है? हे नाथ, यदि पांव के आभूषण हैं, तो मैं उनको पहचान सकता हूँ। शेष आभूषणों को मैंने कभी नहीं देखा है। हाय जान, तुम कहाँ हो? हे नाथ, आप चिंता मत करिए। चिंता करने से कुछ नहीं होता। हे नाथ, अब आप यह बतलाओ, अब मुझे क्या करना चाहिए? हे सुग्रीव, पहले मुझको ये बतलाओ, तुम इस पर्वत पर क्यों रहते हो? हे नाथ, मैं और बाली दो भाई हैं। हमारा प्रेम इतना अधिक था कि मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कारणवश बाली मुझको शत्रु की भांति देख रहा है। हे नाथ, एक बार एक राक्षस हमारे राज्य में आया। अर्धरात्रि में उसने बाली को चुनौती दी। हे नाथ, बाली उसी की चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसको मारने के लिए दौड़ पड़ा। मैं भी उसके पीछे चला गया, एक गुफा में छुप गया। बाली ने मुझसे कहा, सुग्रीव, 15 दिन तक तुम यहाँ पर रहो। यदि मैं वापस नहीं आया तो समझना मैं मर गया। बाहर निकल, कहाँ छुप कर बैठा है? हाँ सुग्रीव, तू फिर आ गया। हे नाथ, आप क्या कर रहे हैं? सुग्रीव आपका भाई है। देखो, सुग्रीव ने जिनके साथ में मित्रता कर रखी है वह रघुवीर है। काल भी उनको नहीं जीत सकता। इसके लिए स्वामी ऐसा मत करो। तारा, तू ये क्या कह रही है? मैंने सुग्रीव को कभी मारा नहीं, केवल भय दिखाया। तुम अंदर जाओ। सुग्रीव, तू फिर आ गया है क्या? तेरी मौत आ गई है। चला जा ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो ख्याल कर। बड़े भार में तू तेरा मर्तबा, बड़े भार में तू तेरा मर्तबा, तेरी हड्डी लूंगा मैं चबा। अगर जान है तुमको अपनी अजीत, अगर जान है तुमको अपनी अजीत, तो चला जा यहाँ से। अरे बदतमीज, जरा सामने आ, ना देख देता, जरा सामने आ, ना देख देता, बतलाओ तुझे अपनी वीरता का पता। समाया है सिर में तेरे क्या हुजूर, समाया है सिर में तेरे क्या हुजूर, ना खो जान अपनी। अरे बेसूर, हाय राम, हाय राम, हाय राम। हे नाथ,
मैंने आपसे पहले भी कह दिया था कि मेरा भाई मेरा काल है। महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? सुग्रीव, बाली और तुम में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। यदि मेरा बाण तुम पे लग जाता तो क्या होता? पहचान ना होने के कारण मैं वाली का वध नहीं कर सकता। यह लो, इस माला को पहनो ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूं। हे सुग्रीव, आप कैसा महसूस कर रहे हो? हे नाथ, पुनः बल आ चुका है। मेरी पीड़ा समाप्त हो चुकी है। अब बाली मेरे हाथों से नहीं बचेगा। राम कृपा से हे स्वामी, स्वामी, श्री राम कृपा से हे स्वामी, सब कष्ट तुम्हारे दूर हुए, सब कष्ट तुम्हारे दूर हुए, तुम शायद पद पाकर शासन के पद में छूए। जो 4 मास बीते फिर भी हे स्वामी, जो 4 मास बीते फिर भी महलों में मौज उड़ाते हो, महलों में मौज उड़ाते हो, दादी खोज लगाने का तुझे भी ना प्रयत्न कराते हो। ए सुग्रीव, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे राज्य को भुला दूंगा। स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? हे हनुमान, अभी तक क्या क्या प्रयत्न किया गया है? हे स्वामी, चारों दिशाओं से वानर को बुला गया है। आप चिंता ना करें, अब हम सभी भगवान राम के पास जाएंगे।
वेशभूषा मम सिकंदर देखी जरे सब रे धुरंधर समझ तू राजकुमारी तेरे तरस को मैं आयो चाहारी देवदानुज सब वश में योरी तेरे तरस को मैं आयो चाहारी समझ तू राजकुमारी तेरे तरस को मैं आयो चाहारी तुम अभी भी मेरा कहना मानो राज रानी का पद स्वीकार करो अरे मते मुझे अभिमानी तुझे क्यों सताएगा अरे मते मुझे अभिमानी तुझे क्यों सताएगा भगवान राम सूर्य के समान है। अरे दुष्ट रावण, तू अजोत के समान है। तेरी और राम की क्या समान है? इसलिए मेरे लिए अब शब्दों का प्रयोग मत करो। छीते, तूने मेरा अपमान किया है। मैं अपनी कृपाण से तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूँ। नाथ मुझको भूल बैठे, क्या मेरी तकदीर है। नाथ मुझको भूल बैठे, क्या मेरी तकदीर है। अधिक दुख नहीं सहा जाता। आकाश से कोई भी तारा नहीं गिर रहा है ताकि मैं चिता बनाकर उसमें भस्म हो जाऊं। है
क्या मेरे नाम की निशानी कहाँ से आई? श्री राम ने सुग्रीव के साथ में मित्रता की है। इस प्रकार से राम और सुग्रीव की मित्रता हो गई है। सारे वानर सीता माता को ढूंढ रहे हैं, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे तुम कौन हो? सामने प्रकट क्यों नहीं होते हो? माता प्रणाम। कौन हो? मुझे अपना परिचय दो। जिस प्रकार से आप दुखी हैं, वैसे ही श्री प्रभु राम भी दुखी हैं। इसलिए आप धैर्य धारण कीजिए। प्रभु श्री राम शीघ्र ही लंका में आएंगे। हे वायुपुत्र, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ माता, आप निश्चिंत रहें। हे वायुपुत्र, तुम तो छोटे हो, यहाँ तो बड़े बड़े राक्षस हैं। उन राक्षसों के साथ में छोटे पानों का क्या युद्ध होगा? हे माते, आप चिंता ना करें। मैं सूक्ष्म रूप धारण करके यहाँ आया था। आप इस संबंध में निश्चिंत रहिए। मैं अपना भयंकर रूप दिखलाने में सक्षम हूँ, लेकिन मैं नहीं दिखा रहा हूँ। इसलिए हे माते, आप धैर्य धारण करो। माते, बहुत दिनों से मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इस वन में इन तमाम फलों को खाना चाहता हूँ। हे वायुपुत्र, बड़े बड़े निशाचर इसकी रखवाली करते हैं। हे माते, मुझे किसी राक्षस का भय नहीं है, केवल आपकी आज्ञा चाहिए। ठीक है। हे हनुमान, अपने वन में श्री राम का ध्यान कर फल खाओ। जो आज्ञा माते। महाराज, ये बहुत बड़ा वानर अशोक वाटिका में घुस गया है। उसने सारी वाटिका को तहस नहस कर दिया है। क्या कहा? हाँ महाराज, हाँ। और जितने भी राक्षस थे सब मारे गए हैं। बेटा अक्षय कुमार, जी पिताश्री, क्या है? तुम शीघ्र ही अशोक वाटिका में जाओ और उस वानर को मार के आओ। जो आज्ञा पिताश्री। बोल सियावर रामचंद्र की।
महाबानर बहुत शक्तिशाली है। क्या कहो? हाँ महाराज। बेटा इंद्रजीत, बेटा शाम दाम दंड भेद के नियम के अनुसार उसे मारना नहीं है, पकड़ के लाना है। मैं जानना चाहता हूँ वहाँ कौन है? जो आगे तहसील विजय भव। बोल सियावर रामचंद्र की। अरे ओ बानर, तूने ये क्या खेल बचा रखा है? जिस जमीन पर चलूंगा, जिस जमीन पर भूचाल वहाँ आएगा, भूचाल वहाँ आएगा। पृथ्वी तो पृथ्वी रही, पूरा ब्रह्मांड कांप जाएगा। अरे इंद्रजीत, तू मेरे बल को नहीं जानता है, मुझे आज्ञा नहीं है, अन्यथा मैं पूरी लंका को तहस नहस कर देता। लेकिन मैं मजबूर हूँ। यदि शक्ति है तो सामने आ, मैं तुझे यमलोक का रास्ता बतलाता हूँ। अरे कभी हनुमान, क्या कह रहा है तू? मैं तुझे अभी इसी वक्त जीवित ही लंका में ले जाता हूँ। अरे इसे युद्ध में जीतना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं इसे ब्रह्मपाश बताता हूँ। अरे दुष्ट बानर, अब कहाँ गया तेरा बल? भेजो या तुम भले हम